बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हम जो नॉन लैबिग मेजरेबल सेट्स होते हैं ना, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे। मतलब कि हम एक ऐसा इंटरवल बताएंगे कि जिस इंटरवल के अंदर ये नॉन लैबिग मेजरेबल सेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन लैबिग मेजरेबल सेट, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट द इंटरवल 0-1 कंटेनिंग अ नॉन लैबिग मेजरेबल सेट। मीन्स कि ये 0-1 क्लोज ओपन इंटरवल है। ये क्लोज ओपन इंटरवल नॉन लैबिग मेजरेबल सेट्स को कंटेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें मैं स्टेप्स मैंने इधर लिख दिए हैं। हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये वाले सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। स्टूडेंट्स, इधर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस ए पे हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और उस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे कि वो रिलेशन एक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, ये जितने मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी सेट को नॉन लैबिग मेजरेबल प्रूव करेंगे। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो वाली चीज़ें इसीलिए हमें इधर पहले वो प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस थ्योरम के प्रूव के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो पहले मैं उन चीज़ों को इसके अंदर प्रूव करूँगा और बाद में हम अपने मेन जो हमारा क्लेम होगा हम उसकी तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो वाला रिलेशन जो है वो एक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद हम एक एप्सिलॉन मतलब एक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के बाद हम एक एक्विवेलेंस क्लास लेंगे और उस एक्विवेलेंस क्लास में हम प्रूव करेंगे कि वो वाली एक्विवेलेंस क्लास जो है मीन्स कि ये एप्सिलॉन जो है ये आपके पास एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। ठीक है, हम इधर ये प्रूव करेंगे कि आपके पास ये हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास एक क्लास है एप्सिलॉन। ये क्लास ऐसी क्लास है जिसके अंदर ऑल एक्विवेलेंस रिलेशंस जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मीन्स कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। ठीक है, तो इधर मैंने एक एलिमेंट P ले लिया इस क्लास के अंदर से। ठीक है, इस क्लास के अंदर से मैंने एक एलिमेंट कैपिटल P ले लिया और P कंटेन्स एन एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और इस P पे मैंने ये कंडीशन लगा दी कि ये P जो है ये इन ईच क्लास का ओनली 1 पॉइंट जो है उसको कंटेन करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इधर मैंने क्या किया, मैंने एक एप्सिलॉन एक्विवेलेंस क्लास डिफाइन की है। इस एक्विवेलेंस क्लास में से मैंने एक सेट P लिया है और इस P पे मैंने ये कंडीशन लगाई है कि P जो है वो ईच एक्विवेलेंस क्लास में ओनली 1 पॉइंट जो है उसको कंटेन करेगा। ठीक है, हर एक्विवेलेंट क्लास में एक से ज़्यादा पॉइंट्स को वो कंटेन नहीं करेगा। ये सेकंड कंडीशन पे हम इसको देखेंगे। थर्ड कंडीशन पे स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे कि इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका यूनियन आप लें तो वो एक इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनियन अगर आप लें तो वो एक इक्वल आ जाएगा। इसी क्लास में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का आप इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास 5 के इक्वल आना चाहिए। और लास्ट पे हम अपने क्लेम की तरफ आएंगे और हम प्रूव करेंगे कि यही जो P सेट हमने ये एप्सिलॉन क्लास एक्विवेलेंस क्लास में से लिया था ये हमारे पास नॉन मेजरेबल सेट होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम अभी इधर हम यही करेंगे कि हम प्रूव करेंगे कि सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम एक क्लास डिफाइन करेंगे इधर और उस क्लास को। ठीक है, ये हमने लिखा था ना कि हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है और उस रिलेशन को हमने एक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो ये काम मैं सबसे पहले इधर प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इधर स्टूडेंट्स फर्स्ट वी प्रूव 1। तो इधर 1 को प्रूव करने के लिए हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है। तो ये रिलेशन है, मैंने इस A पे रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया है कि मैंने कहा कि आप A में से कोई भी 2 एलिमेंट्स लेते हैं ना, तो उन 2 एलिमेंट्स पे ये रिलेशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये इन दोनों को डिफरेंस करेंगे और ये आपके पास एक रैशनल नंबर बनना चाहिए। ठीक है, इन दोनों पे आपने रिलेशन 2 एलिमेंट्स पे ये रिलेशन हमने ऐसे डिफाइन किया है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वाई हमारे पास रैशनल नंबर होगा। तो इसको मैंने एक्विवेलेंस प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, एक्विवेलेंस क्लास के लिए आप लोगों को पता है कि 3 कंडीशंस होती हैं।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए हम सेम एलिमेंट्स के साथ रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक्स के साथ रिलेशन डिफाइन किया। तो रिलेशन ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ कि जब ये टू एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन आएगा तो ये इन दोनों को माइनस कर देगा, और माइनस करने के बाद ये आपके पास रैशनल नंबर बनना चाहिए। तो एक्स के साथ रिलेशन चाहिए, एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो के इक्वल आ जाएगा, और जीरो का आप लोगों को पता है कि ये रिलेशन है, जीरो का आपको पता है कि ये रैशनल है। तो जीरो अगर आपके पास रैशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये क्लास जो है ये रिफ्लेक्सिव क्लास है, क्योंकि इसके ऊपर एक्स रिलेशन टू एक्स जो है ये सेटिस्फाई हो गया। सेकंड पे हम सिमेट्री की कंडीशन प्रूव करेंगे। सिमेट्री के लिए आपको पता है कि एक्स रिलेशन टू वाई देन वाई रिलेशन टू एक्स हमने प्रूव करना है कि अगर एक्स रिलेशन टू वाई है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई रैशनल होगा। अगर एक्स माइनस वाई रैशनल है, अब हमने ये प्रूव करना है कि वाई इज रिलेटेड टू एक्स। अगर वाई एक्स पे रिलेटेड होगा तो इसका मतलब हमने ये प्रूव करना है कि वाई माइनस एक्स इज रैशनल। तो अगर एक्स माइनस वाई रैशनल है तो मैं वाई माइनस एक्स को इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। मीन्स कि अगर कोई भी नंबर आपके पास रैशनल है तो उसका नेगेटिव पार्ट ले लें तो वो भी रैशनल ही रहता है। तो अगर एक्स माइनस वाई रैशनल है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी ये रैशनल रहेगा। तो अगर ये चीज़ रैशनल रहेगी तो हम इधर से कह सकते हैं कि वाई माइनस एक्स भी हमारे पास रैशनल है। तो इस तरह से ये आपके सिमेट्री कंडीशन जो है वो प्रूव हो जाएगी। अब लास्ट वन पे हम कंडीशन इसकी प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं कि x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, देन वी प्रूव दैट x इज रिलेटेड टू z। अब हमने ये प्रूव करना है कि x इज रिलेटेड टू z। अब अगर x रिलेटेड टू y है तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई इज रैशनल, y इज रिलेटेड टू z का क्या मतलब है, y माइनस z इज रैशनल। अब x टू z के लिए रिलेशन प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना है कि x माइनस z इज अ रैशनल नंबर। तो x माइनस z इज इक्वल टू हमने ले लिया, इसके अंदर मैंने y को ऐड और सेपरेट कर दिया, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z। तो इधर x माइनस वाई जो है ये हमारे पास क्योंकि रैशनल है, x माइनस वाई भी रैशनल है, y माइनस जी भी रैशनल है, तो इन दोनों टू रैशनल नंबर्स का सम जो है वो भी रैशनल होगा। तो अगर टू रैशनल का सम रैशनल होगा तो इधर से हम कह सकते हैं कि x माइनस जी इज रैशनल। तो ये इधर एक्विवेलेंस क्लास की तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। तो इधर से हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज एक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये रिलेशन अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये होगा कि हम ये रिलेशन किसी भी टू एलिमेंट्स पर जब डिफाइन करेंगे तो हम उन दोनों को माइनस करेंगे और ये कहेंगे कि उनका डिफरेंस जो है वो एक रैशनल नंबर बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने फर्स्ट कंडीशन इसकी जो थी वो प्रूव कर ली। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। ये हमारे पास सेकंड हमने ये लिखी थी ना कि हमने एक एप्सिलॉन क्लास डिफाइन करनी है। इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, और इसमें से मैंने एक सेट पी लिया था, और इस पे कंडीशन हमारे पास ये है कि इस पी में मतलब इस पी के अंदर जितनी भी एक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनका एग्जैक्टली एक से ज़्यादा पॉइंट जो है वो इस पी को कंटेन नहीं करेगा। तो अब हम स्टूडेंट सेकंड कंडीशन पे आते हैं। तो सेकंड कंडीशन पे ये हमने जो लिखी थी वो उसी को मैंने एज इट इज लिख दिया कि एप्सिलॉन हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी एक्विवेलेंस क्लास है डिटरमाइंड बाय जीरो, और इस क्लास को जीरो भी इस क्लास को कंटेन करता है। तो हमने एक सेट पी इस तरह का सेट लिया था कि जिसके अंदर हर क्लास का एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक से ज़्यादा पॉइंट्स किसी भी क्लास का इसको कंटेन नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो सेकंड कंडीशन जस्ट हमने इसको एज इट इज़ डिफाइन ही करना था। तो अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी, थर्ड कंडीशन पे अब हमने ये प्रूव करना है। थर्ड पे हमने ये लिखा था कि आप पी आई का यूनियन लें तो ये एक इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन ऑफ पी आई इज इक्वल टू ए, ये हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने पहले कंसीडर कर लिया एक सेट आर आई। ठीक है, आर आई मैंने एक सेट कंसीडर किया, ये आर आई हमारे पास सेट ऑफ रैशनल्स है इन ए, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं जो कि हमने इस ए पे डिफाइन किए हुए हैं। और इसका आर नॉट जो है ना, आर नॉट रैशनल नंबर ये मैंने जीरो ले लिया, मीन्स कि इसका इनिशियल आर रैशनल नंबर जो है वो जीरो से हम स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर मैंने एक पी आई एक क्लास जो है इसको मैंने इस तरह से डिफाइन कर लिया, पी आई इज इक्वल टू पी ट्रांसलेट मॉड्यूल आर आई। ठीक है, ये पी आई जो है इसको मैंने, ये वाला जो पी आई है ये एक आपके पास क्लास है इक्विवेलेंस सेट रिलेशंस की। ठीक है, तो इस क्लास को मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया है पी इक्विवेलेंस पी ट्रांसलेट मॉड्यूल आर आई। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इधर मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए में से, एक्स अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो दिस मीन्स दैट एक्स इज बिलोंग्स टू, अगर एक्स इस ए को बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स, क्योंकि ये यूनियन है तो एक्स इसमें से किसी ना किसी एक पॉइंट जो है, किसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसको ये कंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये इनमें से किसी एक सेट को
लाजमी कंटेन करेगा। तो x अगर a को बिलोंग करे तो मैंने कहा कि x जो है वो pi को कंटेन करेगा। अब ये pi क्या है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है जो कि p को कंटेन कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर x जो है ये इस pi को कंटेन कर रहा है और p का हमें पता है कि ये इक्विवेलेंस क्लास है, तो p अगर इक्विवेलेंस क्लास है तो इसका इस पे हमने ये इक्विवेलेंस क्लास किस तरह से डिफाइन की हुई थी कि आप इसमें किसी भी 2 एलिमेंट्स लेंगे इस पे, और उन 2 एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। x माइनस पी आई जो है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर x माइनस पी आई ये आर आई के इक्वल है, ये रैशनल है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये माइनस पी आई है, ये राइट साइड पे जाके प्लस पी आई हो जाएगा। x इज इक्वल टू पी आई प्लस आर आई, और ये पी आई प्लस आर आई जो है ये आपका ट्रांसलेट मॉड्यूल आर आई को कंटेन कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्योंकि इसका कंटेन कर रहा है, तो अगर ये इसको कंटेन करेगा और ये चीज़ हमारी पी आई के इक्वल है, तो दैट्स मीन x जो है वो हमारा पी आई को कंटेन कर जाएगा। तो अगर x जो हमारा इस पी आई को कंटेन करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है इस सारे का यूनियन जो है वो आपका a के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि x हमने a में से एक पॉइंट लिया था ना, तो इसीलिए ये इन सब इक्विवेलेंस क्लास का जो यूनियन है वो आपका इस a के इक्वल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट फोर्थ कंडीशन हमने ये लिखी थी कि पी आई और पी जे मतलब इस 2 इक्विवेलेंट क्लासेस का डिफरेंस अगर आप लें तो वो एम्प्टी आना चाहिए। इसको हमने प्रूव करना है कि पी आई इंटरसेक्शन पी जे ये एम्प्टी है, आई और जे इसमें ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको प्रूव हमने करना था कि ये फाई के इक्वल होता है, लेकिन मैं इसको ये प्रूव करूंगा, मैं इसको पहले ये सपोज कर लेता हूँ अगर ये नॉन एम्प्टी होता है, मीन्स कि हमें इनमें से कोई भी कॉमन पॉइंट मिल जाता है। तो इधर मैंने सपोज कर लिया कि एक्स इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ पी आई इंटरसेक्शन पी जे, ये इसको कंटेन करेगा, पी आई इंटरसेक्शन पी जे को बिलोंग कर गया x। अगर x इसको कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग सिंपल आपके पास ये होगा कि x बिलोंग्स टू पी आई एंड x बिलोंग्स टू पी जे, मीन्स कि x जो है वो इन दोनों सेट्स को कंटेन करेगा। तो जब x पी आई को कंटेन करेगा तो इसके लिए हमारे पास बन जाएगा पी आई प्लस आर आई, जब x पी जे को कंटेन करेगा तो ये बन जाएगा पी जे प्लस आर जे, क्योंकि ये पी आई हमने ये क्लास डिफाइन की हुई थी पी प्लस पी आई प्लस आर आई, ठीक है। इस तरह से हमने ये पीछे क्लास डिफाइन की हुई है। तो अब इन दोनों को मैंने इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद पी आई माइनस पी जे ये आपके पास इक्वल आ जाएगा आर जे माइनस आर आई। तो आर जे माइनस आर आई ये 2 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस है, तो 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो रैशनल ही होता है। तो अगर ये पी आई माइनस पी जे ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पी आई इज रिलेटेड टू पी जे, मतलब कि पी आई और पी जे ये भी हमारे पास ये इक्विवेलेंस क्लास बन गई। तो अगर ये इक्विवेलेंस क्लास है तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमने पी पे क्या कंडीशन लगाई हुई है कि ईच इक्विवेलेंस क्लास के अंदर सिंगल पॉइंट जो है वो कंटेन करना चाहिए। तो अगर ये इक्विवेलेंस क्लास है तो इसके अंदर जस्ट 1 पॉइंट कंटेन करना चाहिए। तो 1 पॉइंट कंटेन करवाने के लिए इस पे ये कंडीशन होगी कि आई और जे ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास अगर आई और जे इक्वल होंगे तो फिर आपके पास ये जो हमारी गिवन कंडीशन है वो उसमें कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इधर हम लिख सकते हैं कि पी आई इंटरसेक्शन पी जे ये जो है आपके पास एम्प्टी सेट ही होगा, ठीक है। जो हमारी कंट्राडिक्शन थी वो फॉल्स हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स हम अपने मेन क्लेम पे आते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि पी जो है वो नॉन मेजरेबल सेट है। तो पी को नॉन मेजरेबल हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर पी आपके पास मेजरेबल हो तो फिर क्या होगा, मतलब कॉन्ट्रेरीली हमने सपोज कर लिया कि पी हमारे पास क्या है, मेजरेबल सेट है। तो ये हमें पता है कि ए आपका 0-1 क्लोज ओपन इंटरवल था, तो मेजर ऑफ 0-1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए, और मेजर ऑफ ए जो है वो आपके पास इक्वल होता है यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity पी आई के इक्वल, ठीक है। ये भी हम प्रीवियस कंडीशन में प्रूव भी करके आए हैं। तो ये 0-1 ये इंटरवल है, तो इंटरवल की मेजर जो है वो उसकी लेंथ होती है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो मेजर ऑफ ए, और ये इधर हमारे पास फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगाएंगे, तो उसके वो क्या करेगी, इस यूनियन को समेशन में चेंज कर देगी, ठीक है। और पी आई हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है कि ये कैपिटल पी सम मॉड्यूल आर आई के इक्वल होता है। तो आर ये सम मॉड्यूल जो है ये हम प्रीवियस थ्योरम में इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। तो अगर ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है तो ये आपके पास मेजर ऑफ पी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि हमने पी को मेजरेबल सपोज किया हुआ है ना इधर, तो मेजरेबल की डेफिनेशन की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो ये होती है कि मेजर ऑफ पी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। मीन्स के मेजर ऑफ पी जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो इसको मैंने 2 केसेस में डिवाइड कर लिया।
फर्स्ट केस में मैंने ये कहा कि अगर मेजर ऑफ पी 0 के इक्वल आ जाए, अगर मेजर ऑफ पी 0 के इक्वल आ जाए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो ये 0 का सम जो है वो इनफाइनाइट टाइम आप लें, 0 का सम आप इनफाइनाइट टाइम लें तो वो 0 ही आ जाता है, तो 1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 = 0, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये एक आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई। अब इसके बाद मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर मेजर ऑफ पी ग्रेटर दैन 0, तो मेजर ऑफ पी ग्रेटर दैन 0 होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो इसकी मेजर जो है ये कोई भी फाइनाइट नंबर होगी या ये इन्फिनिटी के इक्वल होगी। ठीक है, अगर मेजर ऑफ पी ग्रेटर देन 0 है तो इधर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं कि या तो इसका कोई भी फाइनाइट नंबर आंसर आ जाएगा या फिर ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये इसका कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो फिर भी 1 जो है वो उस फाइनाइट नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इसका आंसर इनफाइनाइट आता है तो फिर भी 1 जो है वो आपका इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो दोनों केसेस में दोनों ही केसेस आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम इधर कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है। तो स्टूडेंट्स इधर ये दोनों केसेस में हमने ये डिस्कस कर लिया, तो इधर अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग है, कि हमने जो सपोज किया था कि पी मेजरेबल है, तो ये हमारे पास सपोजिशन रॉन्ग है। तो इसीलिए हम इधर कह सकते हैं कि पी इज़ नॉन मेजरेबल सेट। और इधर से ये प्रूव हो गया कि हमारे पास 1 0 1 क्लोज ओपन इंटरवल ये एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर नॉन मेजरेबल सेट जो है वो कंटेन करते हैं, और इसको मैंने पी को इधर आपको प्रूव भी करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स ये इसमें इसके प्रूव में आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमने प्रूव तो नॉन मेजरेबल करना था लेकिन हम इसके अलावा पता नहीं क्या क्या प्रूव करते रहे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये वाले जो स्टेप्स मैंने लिखे थे ये मैंने इसीलिए लिखे थे क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों की मतलब हमें एक इक्विवेलेंस क्लास की ज़रूरत थी। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास के लिए पहले हमने वो क्लास को डिफ़ाइन करना था, तो इसीलिए मैंने पहले एक क्लास को डिफ़ाइन किया, उसको इक्विवेलेंस प्रूव किया। ठीक है, और उधर से हमने एक एप्सिलॉन क्लास ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसको डिफ़ाइन किया। तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, तो इसीलिए मैंने इनको प्रूव से पहले जो है वो इन सारी चीज़ों का प्रूव इसके अंदर किया है। तो आप लोगों ने भी इसको बिल्कुल इसी तरह से ही इसको देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।